जय हिंद गाइस, नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अगेन हमने दो क्वेश्चंस जो है डबल पॉइंट्स पे पिकअप किया हुआ है और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत सारी जो प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स को रहती हैं। जनरली जो एक बिगिनर स्टूडेंट्स है कर्व पे डबल पॉइंट्स मतलब नोड खोज रहा है, कस्प खोज रहा है, कॉन्जुगेट पॉइंट खोज रहा है तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है, क्यों आती है, इस वीडियो लेक्चर्स में हम उस बात को पूरी क्लियर करेंगे। तो हमने दो क्वेश्चंस अगेन एक पिकअप किया हुआ है। तो क्वेश्चन सेकंड से हम अपनी बात शुरू करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। कह रहा है कि सो दैट द ओरिजिन इज कॉन्जुगेट पॉइंट, कि यहाँ कहा है कि ओरिजिन प्रूफ करिए कि ओरिजिन कॉन्जुगेट पॉइंट्स है। सीधे सपाट बात कह दिया, ऑन द कर्व दिस मच। ठीक है, तो ओरिजिन कॉन्जुगेट पॉइंट है, इसका मतलब ये होगा कि कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन, पहली बात होगी। दूसरी बात ये होगी कि वहाँ जो टेंजेंट्स होगा वो रियल एंड कॉन्सिडेंट होगा। आर टेंजेंट इमेजिनरी हो सकता है। तो अगर टेंजेंट रियल एंड कॉन्सिडेंट है तो आइदर दिस ओरिजिन इज ए कॉन्जुगेट पॉइंट और ए कस्प, एक बात हो जाएगी। अगर टेंजेंट इमेजिनरी हो गया तो फिर सीधे सपाट बात कह देंगे कि दिस पॉइंट इज ए व्हाट, कॉन्जुगेट पॉइंट। ठीक है, दूसरी एक बात क्या थी मेरी, कि दूसरी एक बात ये थी कि हम लोग ये निकालते थे कि डबल पॉइंट्स क्या होगा, कैसे होगा। उसके लिए एक ये मेथड था करली 2f करली x करली y होल स्क्वायर और माइनस करली 2f करली x स्क्वायर इंटू करली 2f करली y स्क्वायर। इसकी वैल्यू मैं देखता था, अगर ये ग्रेटर देन 0 होता था नोड होता था, लेस देन अगर ये 0 आता था तो कस्प होता था, और इज इक्वल अगर 0 हो गया, नहीं लेस देन 0 हो गया तो कॉन्जुगेट हो गया, इज इक्वल अगर 0 आ गया तो कस्प हो गया। इससे निर्धारण होता था। या एक मेथड और है कि जिसके हमने इसके पहले के लेक्चर्स में बात की थी कि एक और मेथड है जो हम लोग डबल पॉइंट्स का निर्धारण करते हैं, और वो जो मेथड है ना इससे इजी मेथड है। या मैं यूँ कहूँ, अक्सर मैं लेक्चर्स के दौरान कहता रहता हूँ कि कोई हिट मेथड है, कि अगर ऐसी वैल्यू मिल जाए ना तो डायरेक्ट पहचान में आ जाता है कि कॉन्जुगेट पॉइंट है या नहीं। तो वो हिट मेथड क्या है उसकी बात हम यहाँ करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जैसे क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखा जाए तो क्या है, इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन जो है वो ये है, x रेज टू द पावर 4 माइनस ax स्क्वायर वाई प्लस ax वाई स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये है हमारा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व। ऑब्वियसली दिस कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन, आप पुट करिए। ओरिजिन से पास करता है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। x 0 और y 0 लिखेंगे तो 0 इज इक्वल टू 0, हेंस कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन। एक बात और हमने बताया था कि अगर किसी भी कर्व में कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट नहीं है तो डेफिनेटली कांस्टेंट टर्म मतलब कि प्लस के बाद जो उसमें x y टर्म ना हो। अगर कर्व के इक्वेशन में कोई एक ऐसा टर्म आपको मिलता है जिसमें x y नहीं है तो पक्का वो कर्व ओरिजिन से पास नहीं करेगा। तो यहाँ तो इस टर्म में x y प्रेजेंट है तो कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन हो गई बातें। अब अगर कर्व ओरिजिन से पास करता है तो टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, क्या मेथड है, सीधा सपाट इक्वेटिंग टू 0 लोवेस्ट डिग्री टर्म को आप सीधे 0 कर दीजिए, जो भी प्रेजेंट है लोवेस्ट डिग्री टर्म। तो क्या है भाई लोवेस्ट डिग्री टर्म, ये तो 4 डिग्री है, यहाँ ये 3 डिग्री है, ये भी 3 डिग्री है, ये आपकी 2 डिग्री है। तो a स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज व्हाट, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। इक्वेटिंग टू 0 लोवेस्ट डिग्री टर्म वी गेट व्हाट, क्या मिलता है हमें, टेंजेंट्स एट ओरिजिन। ये हम प्राप्त करते हैं कि जब कर्व में लोवेस्ट डिग्री टर्म को अगर 0 कर देते हैं तो टेंजेंट्स एट ओरिजिन मिलता है। अच्छा, अब ये नहीं कर्व का इक्वेशन दिया है तो लोवेस्ट डिग्री टर्म को आप 0 कर दीजिए, तो लोवेस्ट डिग्री टर्म को आप 0 करेंगे तो वो टेंजेंट्स नहीं होगा। अगर कर्व ओरिजिन से पास करता है तो उस कर्व के लोवेस्ट डिग्री टर्म को 0 करने पे हमें टेंजेंट एट ओरिजिन मिलता है। दिस कंसेप्ट ऑलवेज कीप इन माइंड हियर।
तो सिंस कर्व ओरिजिन से पास करता है तो लोएस्ट की टर्म को आप जीरो करिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिलेगा। तो मिल गया हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y0 अब देखिए क्या है, रियल है इमेजिनरी है क्या है कैसे है। तो y0 क्या है, रियल है। उसके बाद क्या है, डिस्टिंक्ट है, नो ये हमारा कॉन्सिडेंट है। रियल एंड कॉन्सिडेंट है तो फिर डाउटफुल केस बनेगा, हेंस क्या होगा, बातें होगी ओरिजिन इज आइदर कस्प और कॉन्जुगेट पॉइंट। मतलब ओरिजिन या तो कस्प होगी और कॉन्जुगेट पॉइंट होगी। निर्धारण कैसे होगा, ये सब निकालते थे हम लोग, निर्धारण करते थे। इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में हमने तमाम बातें की हैं उस पर। अब हम वो मेथड की बात नहीं करेंगे, एक हम हिट मेथड की बात करेंगे। हिट इन द सेंस से कि अगर आप डबल पॉइंट का कैरेक्टर चेक कर रहे हैं ओरिजिन पे, तो आप कर्व से y की वैल्यू निकालिए। अगर ऐसा आप निकाल सकते हैं तो, नहीं निकाल सकते हैं फिर ये मेथड एप्लीकेबल नहीं होगा। तो फिर तो वो जो हमारा प्रोसेस है सॉल्व करने का, उसी मेथड से आपको सॉल्व करना होगा। अगर आप कर्व का इक्वेशन निकाल ले रहे हैं, मतलब y की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ द x निकाल ले रहे हैं, और ओरिजिन के करीब अगर y की वैल्यू कॉन्जुगेट आ रही है, मतलब कि x की वैल्यू जब नियर टू द ओरिजिन आप पहुंच रहे हैं, तो y की वैल्यू अगर इमेजिनरी मिल रही है तो पक्का ओरिजिन कॉन्जुगेट पॉइंट होगा 100%, नो एनी डाउट। कैसे निकालेंगे, अगर कर्व का इक्वेशन गिवन है, कर्व ओरिजिन से पास कर रहा है, डाउटफुल केस मिल गया आपको, तो सीधे स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड y की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ x निकालिए, सीधे हिट करिए। अगर ऐसा आप निकाल लिए तो फिर आपकी बल्ले बल्ले, आप बहादुर हैं। तो फिर तो आप कॉन्जुगेट और कस्प जो है फिर आप चुटकी में मैटर समझा लेंगे। देखिए जैसे हम यहाँ बात करने जा रहे हैं, अब हम ये देखेंगे कि क्या कर्व के इक्वेशन को हम x के टर्म में लिख सकते हैं, मतलब y की वैल्यू क्या x के टर्म में लिखी जा सकती है। तो देखिए आइए यहाँ, अब यहाँ ये देख रहे हैं कर्व का ये जो इक्वेशन है लिखा है y में क्वाड्रेटिक है। अच्छा, अगर y में क्वाड्रेटिक है तो फिर बड़ा वो जो सीधा चार्ज का नियम है हमारा, उससे हम लोग सीधे लगा लेंगे। हाँ, y³ अगर y4 y6 अगर हो तो ये प्रॉब्लम है, बट अगर y² है तब तो फिर आप यही मेथड ही लगाइए, और हम समझते हैं कि दिस इज द बेस्ट वन। और हम इस सलाह भी यही देते हैं कि स्टूडेंट्स को जनरली अगर y² अगर मिल रहा है और आपको कॉन्जुगेट और कस्प का फैसला करना है, तो उस लफड़े में मत पड़िए, आप सीधे हिट करिए। देखिए जैसे मैं यहाँ हिट कर रहा हूँ, आप भी हिट करिए, आनंद आ जाएगा। कैसे मैं लिखूँगा इसको, इस इक्वेशंस को मैं लिख रहा हूँ। पहले मैं y का बड़ा पावर लिखूँ तो ये हो गया a² y², ठीक है। और यहाँ भी ये xy² है, तो मैं y² कॉमन अगर कर लूँ, लीजिए जी, तो ये क्या हो जाएगा ax + a², ठीक है जी, हो गया। उसके बाद प्लस ये -ax² हो गया, और यहाँ मेरा y हो गया, और लास्ट फाइनली +x⁴ 0 हो गया। अब चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है y की वैल्यू। तो y = -b क्या होता है, यहाँ y का कोफिशिएंट, तो -b तो यहाँ हो जाएगा ax² ± √b², तो इसका स्क्वायर करेंगे तो a² x⁴ -4ac होता है। तो ये मेरा हो गया यहाँ ax + a² और इंटू x⁴, ठीक है, अपान 2ax + a², ठीक है जी। अब ये y = होगा हमारा, चलते हैं सॉल्व कर लेते हैं, ax² ± खोल दिया जाए तो a² x⁴, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -4a x⁵ हो जाएगा, ठीक है जी, एस एब्सोल्युटली राइट। उसके बाद ये हो जाएगा मेरा -4a² और x⁴ अपान 2 हो गया। अब मैं ये यहाँ कॉमन अगर कर लूँ तो x + a हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए अब एक बार और मैं थोड़ा लिख दूँ यहाँ क्या क्या आएगा। ये हो गया हमारा ax² y ± अंडर रूट व्हाट,
ए स्क्वायर एक्स रेज टू दी पावर 4 है और यहाँ माइनस 4a स्क्वायर एक्स रेज टू दी पावर 4 है, तो ये और ये मिल करके जो नज़ारा पेश करेंगे वो माइनस 3a स्क्वायर एक्स रेज टू दी पावर 4 का, और ये तो ऐसे ही रहेगा माइनस 4a एक्स रेज टू दी पावर 5 होल डिवाइड अपॉन वाट, ये हो गया हमारा 2a एक्स प्लस ए। और चीज़ देखिए जी क्या क्या और चीज़ हो सकता है, तो y इज इक्वल टू यहाँ से क्या कॉमन हम खींच सकते हैं बाहर, एक्स रेज टू दी पावर 4 तो मैं कॉमन खींच ही सकता हूँ यहाँ से, देखिए ध्यान से, तो बाहर खींच लिया जाए तो ये हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स रेज टू दी पावर 4 अगर बाहर खींचेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर रूट माइनस 3a स्क्वायर। हमें लगाने में टाइम लग रहा है बट आपको लगाने में टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आप धड़ल्ले से लगाएंगे, क्योंकि हमें एक एक स्टेप को क्लियर करना है तो मुझे टाइम लग रहा है बस। तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस 4ax हो जाएगा, माइनस 4ax, ठीक है जी। चलिए बात हो गई अपॉन वाट 2a एंड a प्लस एक्स। अब मुझे ये बस देखना है कि जब x ओरिजिन की ओर टेंड करता है तो y इमेजिनरी है या नहीं। अगर y इमेजिनरी है तो फिर प्रॉब्लम होगी। अब यहाँ देखिए जैसे a है a स्क्वायर है तो अपने मन से यहाँ a नॉट इज इक्वल टू 0, ऑलवेज कीप इन माइंड, ये बात हमेशा ध्यान देना है। और a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। तो मैं फॉर सिंप्लिसिटी a की वैल्यू को 1 ले रहा हूँ, कुछ भी ले लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, बट 0 मत लीजिएगा, क्योंकि ये अगर 0 ले लेंगे ना तो फिर ये और ये कहानी सब फिनिश कर देंगे, तो फिर एक्स रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो फिर तो कोई मतलब की चीज़ नहीं रहेगी। तो यहाँ जो मेरा है ना वो a 0 नहीं है, a ग्रेटर देन 0 या a लेस देन 0, जो भी इच्छा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फॉर सिंप्लिसिटी हमने a इज इक्वल टू 1 ले लिया। चलिए अब a 1 लिख देते हैं, तो y इज इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ये हो गया माइनस 3 माइनस 4x अपॉन व्हाट इज द वैल्यू हियर, ये हो जाएगा 2 और 1 प्लस एक्स। चलिए ओरिजिन के करीब हमें चलना है, दिस ये ओरिजिन है हमारी, देखते हैं जब x टेंड्स टू हम 0 पहुंच रहे हैं, और तो 0 दो तरीके से पहुंचेंगे, एक तो राइट से चलेंगे तो मतलब पॉजिटिव, मतलब 0.00001 ऐसी वैल्यू हो, दूसरी एक वैल्यू हो जाए कि माइनस .0000001, ये इधर से हम ओरिजिन की ओर चलें, उसको हम लोग नेबरहुड ऑफ द 0 भी बोलते हैं। तो नेबरहुड ऑफ द 0, तो x की वैल्यू लिख के देख लीजिए, प्रॉब्लम यही है, अगर ये इमेजिनरी आ गई तो खेल समाप्त, जो ओरिजिन होगी वो कॉन्जुगेट पॉइंट होगी, कॉस में कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर ये केवल एक ही साइन, अगर ये पॉजिटिव आ गया तो फिर बात अलग हो जाएगी। या हो सकता है कि इधर करने पे इमेजिनरी आए इधर ना आए, तो फिर कर्व इधर हिस्सा नहीं बनेगा। ऐसा नहीं है कि y इमेजिनरी आ गया तो फिर कॉन्जुगेट पॉइंट से, नहीं, वहाँ भी बताते हैं कि वहाँ भी स्टूडेंट वो गलती करके एग्जाम में आ जाते हैं। जनरली ये है ना कि ओरिजिन के लेफ्ट और राइट वैल्यू x की लिखने पर, छोटी छोटी जो भी वैल्यू आप लिख रहे हैं आप लिखिए, अगर लेफ्ट राइट दोनों वैल्यू के लिए y इमेजिनरी मिल रहा है तभी ओरिजिन कॉन्जुगेट होगा, अदरवाइज कॉन्जुगेट नहीं होगा। अगर x के किसी एक, जैसे आप राइट से जा रहे हैं आपको इमेजिनरी मिल जाए y, या लेफ्ट से जा रहे हैं y इमेजिनरी मिल जाए, तो ये होगा कि कर्व का हिस्सा इस इधर लाई नहीं करेगा तो फिर इधर लाई करेगा, क्योंकि y तो इमेजिनरी है नहीं, x के लिए वैल्यू मिली हुई है। तो कॉन्जुगेट तभी होगा, दिस फैक्ट ऑलवेज कीप इन माइंड हियर, कि लेफ्ट से भी ओरिजिन की ओर चलिए और राइट से भी चलिए। राइट से मतलब कि ये ऐसे इस टाइप का कोई नंबर आप लिख के छोटा छोटा देख लें, लेफ्ट का मतलब ऐसा। अगर ये दोनों नंबरों पे यानी ओरिजिन के करीब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबरों पे y इमेजिनरी मिल रहा है तो कॉन्जुगेट पॉइंट होगा, अदरवाइज कॉन्जुगेट पॉइंट नहीं होगा। तो ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि x के किसी एक वैल्यू पे y इमेजिनरी मिल गया तो दिस इज ए कॉन्जुगेट पॉइंट, नो, x के दोनों वैल्यू के लिए, मतलब कि फ्रॉम लेफ्ट से आप ओरिजिन चल रहे हैं और फ्रॉम राइट टू ओरिजिन चल रहे हैं, तो दोनों के लिए y हमारा इमेजिनरी मिलना चाहिए। तो देख लीजिए यहाँ, तो अगर मान लीजिए मैं x की वैल्यू ये पिकअप कर दूं यहाँ, तो मैं यही देख रहा हूँ क्योंकि मेरा प्रॉब्लम पॉइंट तो यही है ना, अंडर रूट -3 - 4x, तो लिखिए -3 माइनस, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.00000 ये 4 हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, निर्विवाद रूप से y इमेजिनरी हो जाएगा। तो मतलब कि जब राइट से ओरिजिन पे चलेंगे, x की वैल्यू कोई नियर अबाउट लिखेंगे ओरिजिन के, तब भी
वाई इमेजिनरी है। अगर x की वैल्यू अगर मान लीजिए ये लिख रहे हैं तो फिर क्या होगा, -3, अब यहाँ प्लस हो जाएगा 0.00004 ये हो जाएगा, अगेन ये इमेजिनरी आ जाएगा, मतलब रूट के अंदर निगेटिव आ गया, y इमेजिनरी आ गया। तो जब ओरिजिन के करीब मैं चल रहा हूँ, चाहे लेफ्ट या राइट, y इमेजिनरी आ रहा है, तो उस बात को आप लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, y इज, मैं लिख दे रहा हूँ, एग्जाम में भी आप ऐसे ही लिखेंगे, y इज इमेजिनरी व्हेन x टेंडिंग टू 0 फ्रॉम लेफ्ट एज वेल एज फ्रॉम राइट। ये बात है, दोनों होना चाहिए कि ओरिजिन पे जब राइट से आ रहे हैं और जब लेफ्ट से आ रहे हैं, दोनों के केस में वाई इमेजिनरी मिल जा रहा है। तो इसकी मीनिंग ये हो गई कि व्हाट, ओरिजिन क्या हो गया, ओरिजिन इज कॉन्जुगेट पॉइंट, ये बात। तो दिस कंसेप्ट ऑलवेज कीप इन माइंड। अगर ये चीज़ें आपके ध्यान में हैं तो आप गलती नहीं करेंगे, अदरवाइज आप गलती कर जाएंगे। तो वाई इमेजिनरी मिले तो दोनों के लिए मिले ना, ओरिजिन के करीब, इसको हम नेबरहुड ऑफ द ओरिजिन भी बोलते हैं। मतलब ऐसा हो जाए, ये जब इधर 0 चलना है इधर 0 चलना है, वाई इमेजिनरी मिल जाए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन सेकेंड बहुत सारे कंसेप्टों को लिया हुआ था। तो जो कॉन्जुगेट पॉइंट में जनरली स्टूडेंट गलती करते हैं वो गलती नहीं होगी अगर ये कंसेप्ट आपके पास है। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात यहाँ करने जा रहे हैं, चलते हैं देख लेते हैं, इसको आप नोट भी कर लें। अब हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट पे आते हैं, सेकंड की बात हो गई, अब चलते हैं फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट में बात क्या कही है उसको ध्यान से थोड़ा आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। फर्स्ट में कहा है कि डिटरमाइन द पोजीशन एंड कैरेक्टर ऑफ डबल पॉइंट्स। अब यहाँ नहीं कह रहा कि प्रूफ करिए, प्रूफ कह देना तो फिर जंगल में समझ जाइए कि रास्ता मिल गया है आपको। अगर रास्ता मिल गया है तो फिर मंजिल भी मिल जाएगी, लेकिन अगर रास्ता न मिले तो मंजिल की तलाश करना थोड़ा कठिन होता है। जैसे यहाँ कर्व पे पहले तो मुझे खोजना है डबल पॉइंट कौन है। अगर आपको डबल पॉइंट मिल गया तो फिर नोड खोजिए, कस्प खोजिए, कॉन्जुगेट खोजिए। तो अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया तो पहला तो एक चीज़ वही है ओरिजिन वाला, चेक करिए कि जो कर्व है ओरिजिन से पास कर रहा है या नहीं। अगर कर्व ओरिजिन से पास कर रहा है तो टेंजेंट एट ओरिजिन निकालिए। अगर टेंजेंट एट ओरिजिन रियल एंड डिस्टिंक्ट मिल गया तो आपकी बल्ले बल्ले हो गई, तो फिर नोड हो गया। अगर इमेजिनरी मिल गया टेंजेंट एट ओरिजिन तब भी बल्ले बल्ले हो गई, कॉन्जुगेट हो गया। लेकिन अगर रियल और कोइंसिडेंट मिल गए तो फिर लफड़ा फंसेगा। तो फिर तो पूरा चेक करना पड़ेगा कि वो कॉन्जुगेट है और कस्प है, क्या है क्या नहीं है। तो एक बात और, जैसे आप इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें, x0 अगर y0 आप लिखते हैं तो 0 नॉट क्या हो जाएगा, वहाँ 4 आ जाएगा, इधर 1 इधर 0 आ जाएगा। राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में 0 और राइट हैंड साइड में 4 हो जाएगा। और सब लोग जानते हैं कि 0 4 के इक्वल नहीं होता है, इसका मतलब कर्व ओरिजिन से पास ही नहीं कर रहा है। तो फिर तो ओरिजिन पे आप बात ही नहीं करेंगे इक्वेटिंग टू लोएस्ट डिग्री टर्म, कि कर्व ओरिजिन से पास ही नहीं कर रहा है। तो फिर कैसे निकालेंगे, तो निकालने के लिए मेथड हमारा यही है। तो इस प्रोसेस से हमें चलना पड़ेगा। मतलब ये कि कर्व के इक्वेशंस को पहले तोड़ दीजिए पूरा, उनकी कर्व का इक्वेशन ये गिवन है y माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू, उसके स्क्वायर को ब्रेक कर दिया जाए तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, इसको भी ब्रेक कर दें, y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, इसको इधर खींच देते हैं, प्लस 4x माइनस 4 0, इनको मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया हमारा f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई क्यूब माइनस 2y स्क्वायर प्लस वाई एंड माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4। ठीक है, अब वही करली अब बाई करली एक्स निकालें ताबड़तोड़। तो करली अब बाई करली एक्स क्या आएगा, ये माइनस 2x
और +4 आएगा। ठीक है, करली अब बाई करली वाई क्या आएगा, 3y² आएगा -4y होगा +1 होगा। साथ साथ ये निकालना करली 2 करली x करली y, देख रहे हैं सीधे 0 हो जाएगा। जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 0 हो गया। करली 2f करली x² निकाल लीजिए तो ये -2 आ जाएगा। करली 2f करली y² निकाल लीजिए तो यहाँ से हमारा 6y -4 आ जाएगा। अब फॉर डबल पॉइंट्स नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, डबल पॉइंट्स के लिए क्या बातें होनी चाहिए कि ये करली ऑफ करली x 0 होना चाहिए, मतलब करली ऑफ करली x 0, करली ऑफ करली y 0 और एफ ऑफ एक्स वाई ये जो फंक्शन है ये 0 करके देख लीजिए। तो जब करली ऑफ करली x 0 लिखेंगे तो यहाँ आएगा -2x + 4 0, तो दिस इम्प्लाइज x = what 2 आ जाएगा यहाँ से। करली ऑफ करली y जब मैं 0 करूँगा तब देखिए यहाँ से क्या आता है, तो ये हो गया 3y² -4y + 1 = 0। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, सीधा चार्ज के नियम से आ जाइए। ये हो गया 4 ± √16 -12/6, तो ये हो गया y 4 ± ये 4 होगा, ये 2 हो जाएगा तो 2/6। इसको सॉल्व करेंगे तो एक 1 आ जाएगा और एक 1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो पॉइंट्स जो होगा डबल पॉइंट्स, x की वैल्यू 2 आ गई और एक y की वैल्यू 1 आ गई है और एक 2 आ गई है, एक 1/3 आई है। अब चेक करना पड़ेगा कि इसमें से कौन पॉइंट मेरा लाई करता है। तो अगर आप देखेंगे तो ये नहीं मिलेगा, आप चेक करके देख सकते हैं यही मिलेगा। तो अब मैं ये पता करना चाहूँगा कि जो 2 1 मेरा मिला है जो कर्व पे लाई करता है, आप इजीली देख सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पुट करिए, x की जगह 2 पुट करिए, y की जगह 1 पुट करिए, पुट करके देख लीजिए। तो जब y यहाँ 1 पुट करेंगे तो कहानी फिनिश कर देगा, दिस इज द 0। और जब x 2 यहाँ पुट करेंगे तो 0, तो 0 = 0, हैंस दिस पॉइंट लाई ऑन द कर्व एंड दिस इज द डबल पॉइंट। अब ये चेक करना है कि जो डबल पॉइंट्स हमारा है, नोड है, कस्प है और कॉन्जुगेट। तो फिर उसके लिए क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं किस पॉइंट पे, एट 2 1। तो देखिए, तो करली 2f करली लिख देते हैं, करली 2f करली x करली y होल स्क्वायर एट 2 1 माइनस करली 2f करली x², ये भी 2 1 एंड करली 2f करली y²। इस पर भी हम 2 1 पे ही बात करेंगे। चलिए इसकी वैल्यू देखिए कितनी, इसकी वैल्यू तो 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ा पॉइंट से, 0 माइनस करली 2f करली x² की वैल्यू निकली है व्हाट, दिस इज द -2। तो यहाँ भी पॉइंट का कोई मतलब ही नहीं है। इसकी वैल्यू क्या आई है, इसकी वैल्यू मेरी आई है दिस, ये 6y -4। तो 2 1 पे निकालना है इसकी वैल्यू, तो x की जगह 2 और y की जगह 1, तो y की जगह 1 लिखेंगे 6 -4, x सही नहीं है तो कोई बात नहीं। चलते हैं कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो गया 2 और ये माइनस मिल के प्लस, तो दिस कहानी कहेंगे 4 की, और 4 > 0 सब लोग जानते हैं। तो इसकी वैल्यू जो है >0 है। जब इसकी वैल्यू >0 है, पता ना क्या आता है, दिस इज द व्हाट, दिस इज द नोड। तो इसका मतलब हुआ कि जो डबल पॉइंट हमें मिला, ये जो डबल पॉइंट मिला है किस पर, ये 2 1 पे, दिस पॉइंट इज व्हाट, नोड। तो पता हो गया ना कि इस पॉइंट पे जो मेरा ये 2 1 पॉइंट कहीं होगा, यहाँ इस पॉइंट पे शेप यूं बनेगा। तो जब मैं कर्व ट्रेसिंग करूँगा तो ये सब बातें वहाँ काम की होंगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस के पीछे जो लॉजिक और कंसेप्ट रही है बात बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी। अगर उसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, हम स्वागत करते हैं, उसका जवाब देंगे। अब इसके बाद हम लोग कर्व ट्रेसिंग की बात करेंगे। अब हम लोग कर्व ट्रेसिंग के लिए तैयार हो सके हैं, ये सब पढ़ने के बाद अब हम कर्व बनाने के काबिल हो सके हैं कि अगर कोई कर्व दिया हुआ है, जैसे यही कर्व दिया है और पूछा जाए ट्रेस दिस कर्व, इस कर्व को आप बनाइए, तो कर्व ट्रेस करने का मतलब कि हम अप्रॉक्सीमेट फिगर बनाते हैं, वो एग्जैक्ट फिगर यहाँ नहीं बनाया जाता है। एक आइडिया डेवलप की जाती है कि कर्व का जो शेप है वो ऐसा है, सर्किल जैसे मुझे बनाना है तो हम लोग ऐसे बना देते हैं ना, दिस इज ए सर्किल। तो बट जब आप
सब चीज़ यूज करके अस्त्र शस्त्र बनाएंगे तो सर्किल थोड़ा गोला बनेगा अच्छे तरीके से बनेगी, बट दिस इज द अप्रॉक्सीमेट फिगर ऑफ द सर्किल हियर। तो हम भी वही बात करेंगे। तो अप्रॉक्सीमेट फिगर ऑफ द कर्व का मतलब ये नहीं है कि हम लोग चीज़ें वो कर्व अलग है, ये चीज़ें ऐसी बन रही, नहीं, एक आइडिया मिल जाएगी कर्व का शेप ऐसा होगा। जैसे सर्किल की बात है तो दिस इज द सर्किल हियर। तो अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स होगा वो हम लोग कर्व को ट्रेस कैसे करेंगे इस पर डिपेंडिंग होगी, या यूँ कहें कि हम लोग अब काबिल हो सके हैं ये सब पढ़ने के बाद कि किसी कर्व को ट्रेस कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हमारा कर्व ट्रेसिंग पे होगा। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।